सोचो, अगर तुम्हारे फोन पर एक ऐसा कॉल आए जो 20 साल पहले से किया गया हो और कॉल करने वाले लड़की तुम्हारे ही घर में रहती हो, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो लड़की 20 साल पहले मर चुकी है। आज की मूवी में एक फोन कॉल पास्ट और फ्यूचर दोनों को बदल देगी। सब वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की से जिसका नाम सोइयो था, लेकिन उसका फोन खो जाता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले पुरानी लैंडलाइन चालू करती है और अपना नंबर डायल करती है। फोन उठाने वाले ने कहा तुम्हारे फोन वापस करने के लिए इनाम चाहिए। ये सुनकर सोइयो फोन काट देती है और नया फोन लेने का मन बना लेती है। तभी उसे यूसुफ नाम की एक लड़के का कॉल आता है जो कहती है तुम सही थी माँ के बारे में, वो वाकई बहुत बुरी है। कन्फ्यूज होकर सोइयो समझ जाती है कि ये लड़की उसे किसी और समझ रही थी। सोइयो किसी सुनही को नहीं जानती, इसलिए वो कहती है कि नंबर गलत है और फोन काट देती है। बाद में वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है जिसे ब्रेन ट्यूमर है। सोइयो ज्यादा देर वहाँ नहीं रुकती क्योंकि उसे अपनी माँ पसंद नहीं है और वो अपने पापा की मौत की वजह अपनी माँ को मानती है। उसके पापा 20 साल पहले 1999 में मर गए थे। वो घर वापस आती है और फिर से यूसुफ का कॉल आता है, लेकिन वो फोन फिर से काट देती है। कभी उसे किसी चीज का गिरने की आवाज सुनाई देती है। वो चेक करती है और देखती है कि एक फैमिली फोटो गिर गई थी। तब उसे छुपा हुआ बेसमेंट का दरवाजा नजर आया। सीढ़ियां उतरते हुए उसे एक बॉक्स मिला जिसमें जादुई चीज रखी होती है। फोन पर एक लड़की की तस्वीर होती है। वो लड़की कोई नहीं है, ये बहन को यूसुफ की है। मुझे तो ये यूसुफ की लग रही है, ठीक है। और उसके पीछे 1999 लिखा होता है। इन चीजों के बारे में जानने के लिए वो परिवार के एक दोस्त से मिलती है और यूसुफ के बारे में पूछती है। उसे पता चलता है कि यूसुफ 20 साल पहले ही मर चुकी है। इनसे पहले ही हॉरर डाल दिया भाई। ये बहन का हॉरर नहीं करना, मुझे नहीं करना यार एक्सप्लेनेशन। गाइस अनसब्सक्राइब कर दो गाइस। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि यूसुफ की माँ एक सामान थी जिसने ये घर सुयो के परिवार को बेचा था। घर लौटते वक्त सुयो एक दुकान देखती है जिसका नाम सुन ही है। उसे एहसास होता है कि यूसुफ किसी दुकान को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। वो घर पहुंचती है और यूसुफ का फिर से कॉल आता है। यूसुफ रोते हुए कहती है उसकी माँ उसे जलाने वाली है। कॉल कट जाती है। हम देखते हैं कि यूसुफ की माँ सच में उसे अतीत में जला रही है। हैरान की बात यह है कि वर्तमान में सुयो का बेसमेंट से भी धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर सुयो समझ जाती है कि पुराना फोन किसी तरह 1999 और 2019 के बीच कनेक्शन बना रही है। लो भाई, डिजिटल जमाने में ऐसा मूवी कौन बनाता है यार। यूसुफ 1999 में उसी घर में है और सुयो 2019 में वही घर में रह रही है। अगले दिन जब यूसुफ फिर कॉल करती है, सुयो उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है मैंने तुम्हारी डायरी और तस्वीर अपने घर में पाई है। ये सब बहुत अजीब है और शायद तुम यकीन न करो, लेकिन हम दोनों एक ही घर में हैं, बस अलग अलग वक्त है। टाइम तुम 1999 में हो और मैं 2019 में। हमारे टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूसुफ इस बात को समझ नहीं पाती और फोन काटने लगती है, ये कहते हुए कि नंबर गलत है। तो सुयो उसे रोक कर कहती है आज 18 अक्टूबर है। 18 अक्टूबर 1999 को एक बड़ी हवाई जहाज दुर्घटना घटी थी। इतना कहकर वो फोन काट देती है। अब हमें यूसुफ की दुनिया दिखाई जाती है। उसकी माँ उसे अजीब अजीब चीजें खाने पर मजबूर करती है। हमें पता चलता है कि यूसुफ को मानसिक बीमारी है, इसी वजह से वो काफी समय मेंटल हॉस्पिटल में रह चुकी है। लो भाई, ये मेंटल है भाई, ये दिखने में मेंटल लग रहा था। उसकी माँ उसे कहती है जैसे मैं कहती हूँ वैसा करो, एक दिन पूरी रूहन चली जाएगी और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। बाद में टीवी देखते वक्त यूसुफ वही हवाई जहाज दुर्घटना की खबर सुनती है जिसके बारे में सुयो ने उसे कॉल में बताई थी। वो हैरान रह गई और सुयो पर यकीन करने लगी। अब जब उसे उस पर भरोसा हो गया था तो उसने फिर से सुयो को फोन किया। दोनों ने अपनी जिंदगी के किस्से एक दूसरे से बांटना और समझना शुरू किया। यूसुफ ने बताया कि उसकी माँ बहुत अजीब है। वो मानता है बोरोलिन से। वो उसके लिए तरह तरह से जादू टोना और रस्म करती है। उसे लगता है कि ये सब रिवाज यूसुफ की बीमारी को ठीक कर देंगे। इसी वजह से यूसुफ अपनी माँ से नफरत करती है। सुयो भी कभी कबूल नहीं किया कि वो अपनी माँ से नफरत करती है क्योंकि उसके पापा की मौत के लिए वो अपनी माँ को जिम्मेदार मानती है। उसकी माँ गैस चूल्हा बंद करना भूल गई थी जिसकी वजह से घर में आग लग गई और उसी हादसे में उसके पापा की जान चली गई। अगले दिन हम देखते हैं कि 1999 में सुयो के परिवार घर आता है। जब यूसुफ ने छोटी सुयो को देखा तो उसे समझ आ गया कि ये लड़की भविष्य में बड़ी होकर उससे बात कर रही है। वो जल्दी से फोन छोटी सुयो को दे देती है। जब सुयो ने अपने पापा और अपने बचपन की आवाज सुनी तो वो रो पड़ी। ये उसके लिए बहुत ही खुशी भरा पल था। इसके बाद यूसुफ सुयो से कहता है कि उसके पापा बहुत अच्छे इंसान है। वो कहती है मैं उन्हें बचाने की कोशिश करूंगी। जिस आग के हादसे में सुयो के पापा की मौत होने वाली थी वो 2 दिन बाद होने वाला था। हादसे वाले दिन यूसुफ चुपके से घर से निकलती है और सुयो के पुराने घर पहुंच जाती है। आग लगने से पहले ही वो गैस चूल्हा बंद कर देती है। ये एक छोटा सा कदम वर्तमान की पूरी हकीकत को बदल देता है क्योंकि अतीत बदल चुका था। सुयो की दुख भरी जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाती है। उसके छोटे बालों की जगह लंबे बाल हो जाते हैं। इस नए जीवन
मेलबर्न में उसके पास एक मॉडर्न फोन और एक खूबसूरत कमरा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पापा जिंदा है और उसके साथ रहते हैं। इसी वजह से उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट होने लगी। जंगल का निशान था वो भी गायब हो चुका है। ये सब देखकर सुयो बहुत खुश हो जाती है। उसे एहसास होता है कि अतीत को बदलने से वर्तमान भी बदल जाता है और पूरी टाइमलाइन अपडेट हो जाता है। मतलब टाइमलाइन अपडेट हो जाता है। भाई ऐसा कुछ हमारे जिंदगी भी हो जाए यार। वो अपने पिता को गले लगाता है और बहुत खुश होता है। इसी बीच 1999 में यूसुक अपने घर की दीवार पर एक हाथ का निशान बना देती है। अचानक वही हाथ का निशान 2019 में सुयो के घर की दीवार पर नजर आने लगता है। सुयो समझ जाता है कि अतीत में किया गया छोटा सा बदलाव भी भविष्य को बदल सकता है। इन सब बदलाव के लिए वो बहुत खुश और आभारी महसूस करती है। लेकिन 1999 में यूसुक की जिंदगी अब भी उतनी ही बुरी थी और तकलीफ भरी बनी हुई है। उसकी माँ अब भी उससे टॉर्चर करती है और यूसुक बहुत दुखी रहती है। हालात और भी ज्यादा बुरे हो जाते हैं और यूसुक की माँ को पता चल जाता है कि यूसुक फोन पर किसी से बात कर रही है और यूसुक पर और भी अजीब रिचुअल्स और जादू टोना करना शुरू कर देती है। इन मैजिक रिचुअल्स के दौरान माँ को फ्यूचर की कुछ डार्क विजन्स दिखाई देती है। माँ की धमकियां सुनने के बाद सुयो इंटरनेट पर घर का हिस्ट्री सर्च करती है और यूसुक की माँ के बारे में जानकारी निकालती है। उसे पता चलता है कि इसी दिन यूसुक की माँ को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उसने एक डार्क मैजिक रिचुअल के दौरान अपने बेटे यूसुक को मारने की कोशिश की थी। डर के सुयो तुरंत यूसुक को फोन करती है और उसे वार्निंग देती है कि आज उसकी माँ उसे मार देगी। डर के मारे यूसुक छिप जाती है। हम देखते हैं कि उसकी माँ वाकई में हाथ में चाकू लेकर उसे मारने आ रही है, लेकिन वार करने से पहले यूसुक उसका हाथ पकड़ लेती है और पूछती है, क्यों मारना चाहती थी मुझे? माँ कहती है तुम फ्यूचर में बहुत सारे लोगों की मदद करोगी इसलिए मैं तुम्हें मार दूंगा। माँ उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करती है लेकिन यूसुक भी उसका सामना करती है। अपनी जान बचाने के लिए यूसुक चाकू छीन लेती है और आखिर में अपनी माँ को चाकू मारकर उसकी जान ले लेती है। अतीत में हुए इस बदलाव ने एक बार फिर फ्यूचर को बदल दिया। इस बार हम देखते कि यूसुक अब भी फ्यूचर में जिंदा है। 1998 में यूसुक आखिरकार अपनी माँ से आजाद हो जाती है। वो नहाती है, कपड़े पहनती है, बाहर जाती है, अपना पसंदीदा खाना खाती है और फिल्म देखती है। ब्लू फिल्म देख रही थी वैसे वो। 2019 में सुयो के परिवार का एक दोस्त उसके लिए स्ट्रॉबेरीज लेकर आती है। सुयो एक स्ट्रॉबेरी खाती है और उसका थोड़ा सा जूस उसके स्वेटर पर गिर जाता है। लो भाई, स्वेटर गंदा कर दिया ये बंदा। Women. 1999 में वापस वही परिवार के दोस्त जो उस वक्त एक जवान लड़का था यूसुक के घर स्ट्रॉबेरीज लेकर जाता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि यूसुक ने अपनी माँ की हत्या कर दी है। उसने माँ की लाश के टुकड़े टुकड़े करके फ्रीजर में छुपा दिए है। डरकर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है और फोन लगाने की कोशिश करता है। जैसे हम जानते हैं कि उस फोन से की गई कॉल सुयू तक पहुँच जाती है। सुयू फोन उठाती है और सुनती है कि यूसुक ने अपनी माँ को मारकर उसकी लाश फ्रिज पर छुपा दिया है। यूसुक को पता होता है कि वो आदमी पुलिस को सब कुछ बता देगी, इसलिए वो उसे भी मारने का फैसला करती है। अचानक वर्तमान में फिर से रियलिटी बदल जाती है। सुयू के स्वेटर पर गिरा हुआ स्ट्रॉबेरी जूस गायब हो जाता है क्योंकि जो आदमी स्ट्रॉबेरी लेकर आया था वो अब मर चुका है। इससे स्ट्रॉबेरीज भी उसकी जिंदगी से गायब हो जाती है। डर के मारे सुयू बाहर जाती है और देखती है कि उसका स्ट्रॉबेरी फार्म भी अब मौजूद नहीं है। पूरा इलाका अब खंडर जैसा लग रहा है। वो पता लगाता है कि यह फार्म 1919 में बंद हो गया था। परेशान होकर वो पुलिस स्टेशन जाती है और उस परिवार के दोस्त के बारे में पूछती है। वहाँ उस बुजुर्ग आदमी जो 1999 में एक जवान पुलिस ऑफिसर था, वो उससे पूछता है तुम एक ऐसा आदमी के बारे में क्यों पूछ रहे हो जो 20 साल पहले मर चुका है। सुयू कहता है कि मुझे बस यही जानना है, तुम बताना बुड्ढे। ऑफिसर अपनी पुरानी 1999 की पुलिस डायरी निकालता है। उसे पढ़ते हुए वो बताता है कि उस लड़की को 1999 में एक सीरियल किलर यूसुक ने मार दिया था। पहले उसने अपनी माँ को मारा और फिर वो उस लड़के को, और अब वो जेल में बंद है। जो कुछ हुआ उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए सुयू लोकल दुकान सुही पर जाती है। जब यूसुक ने पहली बार सुयू को कॉल किया था तब उसने सुनही के बारे में पूछा था। सुयू दुकान की मालिक सुनही से यूसुक के बारे में पूछती है। सुनही बताती है कि मैं क्यों बताऊं। जबरदस्ती करने पर सुनही बताती है कि यूसुक एक पागल लड़की थी। वो बचपन में हमें बहुत सताती थी। अगर उसकी माँ ना होती तो शायद मैं मर चुकी होती। ये कहकर वो अपने पैर पर जलने के निशान दिखाती है जो यूसुक ने किया था। अब हम फिर से अतीत में यूसुक को देखते हैं। पुलिस उस लापता लड़के की तलाश कर रही होती है और इसी सिलसिले में यूसुक के घर पहुंचती है। जब पुलिस उसे लड़के के बारे में पूछती है तो यूसुक कहती है कि उसने उसे कभी देखा ही नहीं। पुलिस उसकी बात पर भरोसा नहीं करती। उन्हें घर में स्ट्रॉबेरी फार्म की स्ट्रॉबेरीज मिलती है जो लापता लड़के के फार्म की थी। पुलिस घर की तलाशी लेना शुरू कर दी थी। यूसुक से सवाल पूछती है। यूसुक बिल्कुल शांत रहती है। वो ऐसी बिहेव करती है जैसे उसे किसी बात की परवाह ना हो। इसी दौरान सुयू यूसुक को फोन करती है और बताती है कि उसे जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी। ये सुनकर यूसुक हैरान रह जाती है। वो अभी भी अपनी माँ से आजाद हुई थी और अब उसे जेल जाना पड़ेगा। सुयू दुखी और गुस्से में पूछते है तुमने उन्हें क्यों मारा। यूसुक इस सवाल को नजरअंदाज कर देती है और सुयू से मदद मांगती है। फ्यूचर के पुलिस रिकॉर्ड्स देखो और मुझे जेल जाने से बचाओ। लेकिन सुयू एक किलर की मदद करने से साफ मना कर देती है। ये सुनकर यूसुक बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है
उसे लगता है कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर सुयू के पिता को बचाया है, लेकिन सुयू उसकी मदद करने को तैयार ही नहीं है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि यूसुफ को मानसिक समस्या है, जिसका मतलब ये है कि वो खतरनाक हो सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। 1999 में छोटे सुयू और उसके पिता उस घर पे आते। वो यूसुफ की माँ के बारे में पूछना चाहते। उन्होंने अभी अभी वो घर खरीदा था और सुयू की माँ ऑफिस में फाइनल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने के इंतजार कर रही थी। ये सब यूसुफ को सुयू से बदलने का एक परफेक्ट मौका दे देता है। वो दोनों को घर के अंदर बुला लेती है और छोटे सुयू के सामने उसके पिता की बेरहमी से हत्या कर देती है। 2019 में बड़ी हो चुकी सुयू अपने पिता के साथ कार में सफर कर रही होती है, लेकिन क्योंकि अतीत में उसका पिता को अभी अभी मार दिया गया था, टाइमलाइन तुरंत बदल जाता है और अचानक उसका पिता उसके पास से गायब हो जाते, जैसे वो कभी मौजूद ही ना थे। सुयू जानती है कि इसका मतलब ये है कि यूसुफ ने उसके पिता को मार दिया है। रोते हुए वो घर लौटती है और देखती है कि घर फिर से पुराना टूटा फूटा और वीरान लग रहा है। इस बार घर के अंदर उसका कोई सामान भी नहीं होता, क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी है, इसलिए ये घर कभी उनका था ही नहीं। लेकिन हैरान की बात ये होती है कि पुराना फोन अब भी वहाँ पड़ा हुआ था। फर्श पर खून से लिखा होता है। सुयू फोन उठाती है और गुस्से में चिल्लाकर पूछती है, पापा को मारना नहीं चाहता। यूसुफ जवाब देती है, मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन तूने मेरी मदद नहीं की, इसलिए मुझे तुम्हारा पापा को पड़ा। तुम्हारा 8 साल का बचपन वाला रूप मेरे साथ बैठा है। अगर तुम चाहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं, तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। 1 घंटा लोगो, 1 घंटा है। फिर वो कहती है, पुलिस रिकॉर्ड चेक करो और मुझे बताओ कि पुलिस को मेरे खिलाफ कौन कौन से सबूत मिलने वाले, ताकि मैं उन्हें मिटा सकूं। इंटरनेट पर सर्च करने के बाद सुयू यूसुफ को फोन कर दिए। वो उसे एक एड्रेस देती है और कहती है 5 बजे से पहले वहाँ पहुँच जाना। यूसुफ उस बात सुनते और उस जगह की तरफ निकल पड़ती है। ठीक 5 बजे वहाँ एक बहुत बड़ा गैस एक्सप्लोजन होता है। दरअसल सुयू ने ये पूरी प्लान इसलिए बनाई थी ताकि यूसुफ को वहाँ में मार सके, क्योंकि यूसुफ का हरकतें और भी ज्यादा खतरनाक हो रही थी। लेकिन यूसुफ जलने की गंभीर चोटों के बावजूद बच जाती है। वो गुस्से से भरकर घर लौटती है। वो सुयू को फोन करती है और कहती है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, बहन की तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, सॉरी भरोसा तोड़ दिया। गुस्से में यूसुफ उबलता हुआ पानी छोटी सुइयों के पैरों पर डाल देती है। इसका असर तुरंत 2019 की बड़ी सुइयों पर पड़ जाती है। उसे अचानक बहुत तेज दर्द महसूस होने लगता है और उसके पैरों पर जलने के निशान उभर पड़ते हैं। अतीत में जो चोट छोटी सुइयों को लगती है, वो चोट तुरंत वर्तमान में बड़ी सुइयों के शरीर पर नजर आने लगते हैं। इसी दौरान 1999 में सुइयों की माँ अपनी बेटी को ढूंढने आती है। वो ऑफिस में उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो कभी नहीं आए तो वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ यूसुफ के घर पहुंच जाती है। यूसुफ उन्हें आते हुए देख लेती है। वो फोन पर सुयू से कहती है, तुम्हारा माँ बाहर खड़ी है, अगर तुम नहीं चाहती कि वो मर जाए तो इस बार मुझे सही सबूत दो बहन। डर के मारे सुयो तुरंत पुलिस स्टेशन भाग और पुरानी पुलिस डायरी चुरा लेती है। डायरी पकड़कर उसे पता चलता है कि पुलिस को यूसुफ का खून लगा हुआ चाकू कूड़ेदान से मिला था। वो जल्दी से ये जानकारी यूसुफ तक पहुंचा देती है। यूसुफ तुरंत चाकू से खून साफ कर देती है और उसे छुपा देती है। इस एक बदलाव से फ्यूचर फिर से बदल जाता है। जब सुयो घर वापस लौटती है तो वो देखती है कि घर अब पहले जैसा नहीं रहा और पूरी तरह से अलग नजर आ रहा होता है, क्योंकि यूसुफ कभी पकड़ी ही नहीं गई थी, इसलिए घर अब भी उसका ही है। घर के अंदर बहुत सारे फ्रिज रखे हुए थे। इसका मतलब ये था कि यूसुफ ने कई लोगों को मार दिया था और उनकी लाशें फ्रीजर में संभाल कर रखी हुई थी। 1999 में सुयो की माँ एक पुलिस ऑफिसर के साथ घर के अंदर आती है। वो यूसुफ से पूछते हैं कि उसका परिवार कहाँ है। यूसुफ बिल्कुल शांति से जवाब देती है, वो लोग बहुत पहले यहाँ से चले गए थे। लेकिन तभी सुयो की माँ अपनी बेटी का बैग देख लेती है। पुलिस ऑफिसर घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं। यूसुफ फिर भी बिल्कुल शांत रहती है और आराम से टीवी देखती रहती है। काफी देर तक तलाशी लेने के बाद भी ऑफिसर को ना तो सुयो मिलती है और ना ही उसके पिता। 2019 में हम ये देखते हैं कि वो बड़ी हो चुकी है और यूसुफ अब भी जिंदा है और उसी घर में सुयो के साथ मौजूद है। 1999 में सुयो की माँ पुराने फोन से अपने पति के मोबाइल पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल उसके पिता के पास जाने के बजाय सीधा 2019 के एडल्ट सुयो के पास कनेक्ट हो जाता है। सुयो फोन उठाती है और घबरा कर कहती है, मॉम वहाँ से तुरंत निकल जाओ, वो लड़की आपको और उस पुलिस ऑफिसर को मारने वाली है। उसकी माँ इस अजीब आवाज को सुनकर कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन अचानक यूसुफ एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है और पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देती है। एक ही वार में वो ऑफिसर को मार देती है। सुयो की माँ को फोन पर मिली वार्निंग अब सच लगने लगती है। जल्दी से वो फोन लेकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है ताकि सुरक्षित रह सके। अब 2019 में अचानक किसी ने बड़ी सुयो पर घर के अंदर हमला कर दिया। वो यूसुफ का काफी बुरा रूप था। सुयो किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। बुड्ढी यूसुफ चिल्लाकर कहती है, मुझे समझ नहीं आता तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो, हम असल में एक जैसे ही है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पापा तुम्हारी गलती की वजह से मरे थे। चूल्हा
तुमने जलाकर छोड़ दिया था। फिर वो कहती है लेकिन तुमने सारा इल्जाम अपनी माँ पर डाल दिया था। यूसुफ को ये राज तब पता चला था जब उसने पहले सुयू के पिता को बचाया था। ये बात सुनकर बड़ी सुयू शॉक हो जाती है। वो भागकर फोन लेकर एक कमरे में खुद को बंद कर देती है। फोन पर उसकी माँ 1999 में मदद मांग रही होती है। सुयू जल्दी से कहती है माँ बाहर रखे फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करो और उसे रोको। लेकिन इससे पहले सुयू की माँ कुछ कर पाती, यूसुफ बाहर छोटी सुयू को पकड़कर उसे धमकी देने लगती है। अपनी बेटी की चीखें सुनकर माँ मजबूरन दरवाजा खोल देती है ताकि उसे बचा सके। जैसे ही वो बाहर कदम रखती है, यूसुफ चाकू से उस पर हमला कर देती है। छोटी सुयू को बचाने की कोशिश में हुई इस लड़ाई में माँ गंभीर रूप से घायल हो जाती है। उसी पर 2019 में बड़ी सुयू के कपड़ों पर भी अचानक खून के निशान दिखने लगते हैं। 1999 में सुयू की माँ और यूसुफ के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिर में अपनी छोटी बेटी की जान बचाने के लिए सुयू की माँ यूसुफ को मजबूती से पकड़ लेती है और दोनों ऊंची सीढ़ियों से दोनों जोर से नीचे गिरते हैं। ये घटना एक बार फिर फ्यूचर को बदल देती है। घर में मौजूद बड़ी सुयू देखती है कि सब कुछ अचानक बदल गया है। घर फिर से एक काली और वीरान खंडहर जैसा बन जाता है। बड़ी यूसुफ भी अचानक गायब हो जाती है। घबराई हुई सुयू तुरंत हॉस्पिटल भागती है और अपनी माँ के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी माँ वहाँ नहीं होती। फिर सुयू कब्रिस्तान जाती है और अपने पिता की कब्र देखती है। उसे डर लगने लगता है कि शायद उसकी माँ उस गिरने वाली घटना में मर गई। अकेले चलते हुए वो रोती रहती है, ये सोचकर कि उसने अपने दोनों माँ बाप को खो दिया। लेकिन तभी अचानक वो पलट कर देखती है और उसकी माँ उसकी तरफ चलकर आ रहा होता है। उसकी माँ जिंदा होती है लेकिन काफी बुढ़ी नजर आ रही होती है। उसके गले और शरीर पर कई पुराने जख्मों के निशान होते हैं। इससे पता चलता है कि उस दिन यूसुफ के साथ सीढ़ियों से गिरने के बाद वो बच गई थी। सुयू बहुत खुश हो जाती है। वो दौड़कर अपनी माँ को जोर से गले लगा लेती है और दोनों साथ में घर की तरफ चलने लगते हैं। लेकिन चलते चलते अचानक उसकी माँ हवा में घूमने लगती है और गायब हो जाती है। इसका मतलब था कि अतीत में फिर से कुछ बदल गया है। दरअसल यूसुफ उस गिरने वाली घटना में मरी नहीं थी, वो होश में आ गई थी और बाद में सुयू की माँ को मार दिया था। इसी वजह से सुयू की माँ फ्यूचर से हमेशा के लिए मिट जाती है। आखिरी सीन में हम ये देखते हैं कि बड़ी सुयू एक अंधेरे बेसमेंट में कुर्सी से बंधी हुई बैठी है। इससे पता चलता है कि बड़ी यूसुफ अब भी जिंदा है और उसने सुयू को कैद करके रखा हुआ है। फिल्म की अंत इसी डरावने और सस्पेंस से भरे सीन के साथ हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो का कौन सी वाला आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है, इसलिए बेल आइकन को दबा के रखना। सो आज के लिए तब तक के लिए बाय गाइस।